हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ 4 in the morning और बारिश हो रही है लाहौर में। बगैर सोए हुए सुबह के 4 बजे हम निकल के जा रहे हैं सरगोदा। जा रहे हैं हम जिमनी पे और हाशिम भाई आगे हुए हैं, लेकिन सोए तो नहीं है आप। सारे ट्रिप्स ही ऐसे होते हैं, जब ट्रिप पे जाना हो ना एक्साइटमेंट हो जाती है। अच्छा, प्लान इस तरह से है कि हमारे एक फेलो ऑफ रोडर हैं अहमद बदराना ऑफ रोड टाइटन्स के मिनी जी वैगन में हम, तो उन्होंने प्लान रखा है आज सैटरडे का दिन है, एक छोटा सा ऑफ रोड का इवेंट है। मौसम की सारी गेम है, मानसून के फ्लेवर को ज़रा एंजॉय करने के लिए आज का दिन अच्छा है। और अभी भी जब लाहौर से निकले ना तो बारिश हो रही है। मैं तो बहुत एक्साइटेड था। हम जा रहे हैं जिमनी पे और जिमनी इज़ माई न्यू फेवरेट टॉय। हाशिम भाई की जो लेटेस्ट जिमनी आई है ना, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह लुक सुपर नाइस। 2 वीडियोस पहले अगर आपने जिमनी का व्लॉग देखा होगा तो आपने उस गाड़ी की लुक्स तो देखी होंगी जिसमें हम बैठे हैं, इस गाड़ी की सॉरी। अभी कल इन्होंने टायर्स चेंज कर दिए, अब उसके बाद क्या लुक आती है रोशनी में मैं निकल के अभी देखने लगा हूँ। बाकी कुछ दोस्त हमें यहाँ पे ज्वाइन करेंगे एंड देन वी आर एग्जैक्टली हमने किस जगह जाना है। अभी हम सियाल जा रहे हैं, फिर हम मूसा खेल वैली जा रहे हैं। मूसा खेल तो बलूचिस्तान में भी है। तो ये खुशाब में है जो अभी हम जा रहे हैं, मियाँ वाली के पास। मियाँ वाली के पास है। 5 घंटे की तो ड्राइव होगी यार। इस गाड़ी के ऊपर ना BF 245 16 का रेम और 245 का टायर लगा हुआ था। अब इसके ऊपर डाल दिया है जनाब 15 का रेम और 205 प्रोफाइल है टायर का। अनर्थ हो गया, अनर्थ। डाल देंगे ना, ये भी फ्लेवर अभी क्या करें, अभी लुक कैसे पूरी करें। अब आपको उसके लिए बबून ट्रिप के लिए आना चाहिए था। ये है जी वाजिद भाई और इनकी वो जिमनी आ गई। अच्छा, वो 205 80 16 चला रहे हैं, वो बहुत खुश हैं। ठीक है, वो KO6 से ये RO6 से है, ठीक है, और मैं खुश नहीं। मेरे ख्याल BF गुडरीज का वेट बहुत ज़्यादा था। गाड़ी आपकी स्टॉक लिफ्टेड है ना? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्टॉक, इसकी हाइट स्टॉक है। उसके बम्पर्स दूसरे बने इसलिए वो लिफ्टेड लगती है। हाँ नहीं, वो प्रोपोर्शनेट लग रही है अपने विड्थ में भी और हाइट में भी। ज़्यादा आइडियल सीन तो हो नहीं सकता कि सुबह सुबह सनराइज़ के बाद बारिश हो रही है, हाईवे पे ड्राइव हो रही है और करने हम ऑफ रोडिंग जा रहे हैं। तो सिर्फ 2 मसले हैं, जिमनी के टायर छोटे हो गए हैं और मुझे भूख बहुत लगी है। सियाल हमारा पहला स्टॉप है, वहाँ पे हम इकट्ठे होंगे और अहमद को भी हमने वहाँ पे ज्वाइन करना है। वहाँ से फिर कोई चार्जिंग, क्योंकि सोए नहीं है, थोड़ी सी रेस्टलेस फीलिंग है, वो नाश्ता वाश्ता कहती है शायद ज़रा बॉडी कंपनसेट हो जाए, आगे की एनर्जी आ जाए। लेकिन मौसम का बहुत बड़ा रोल है वाइब में, वो एनर्जी ज़रा आ रही है। टायर्स मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं रोल्स रॉयस चला रहा हूँ। सुकून है, गाड़ी सीधी है, जोर नहीं ले रही, माइलेज मिल रही है। इन सयाल सलाम अलैकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक। और बदराना इज हियर। मैंने कहा हंसना मना है। हंसना मना है। टेम्परेचर अस्सलाम वालेकुम, क्या अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे, खैरियत से? मुबारक हो उम्र का। फिर सयाल पहुंच के हमने ब्रेकफास्ट ब्रेक ली। कुछ दोस्त आज हमारे साथ ऑफ रोड टाइटन्स ग्रुप के हैं और कुछ जिमनी क्लब ऑफ पाकिस्तान के हैं। तो जी बेंटले कह रही है कि 8:30 बजे का टाइम हो गया है और हम लोग अभी सॉल्ट रेंज पे हैं और इस टाइम पे बिल्कुल सलाला वाला सीन बना हुआ है। सलाला मुझे इसलिए याद आ रहा है कि मेरे कुछ दोस्त जा भी रहे हैं और आजकल वहाँ की पिक्चर्स और वीडियोस बहुत ज़्यादा, क्योंकि सीज़न चल रहा है सलाला का ओमान में, तो वो शेयर हो रही हैं। यहाँ पे भी वैसी ही बारिशें हैं, ग्रीनरी और सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं। हम लोग ज़्यादा तेज़ नहीं जा रहे क्योंकि कुछ और दोस्त हैं, उनका भी टाइम मैच हो रहा है और जहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ पे सब लोग पूरा ग्रुप
एक टाइम के ऊपर ही पहुँचे तो ज़्यादा बेहतर है। बल्कसर से हमने एग्ज़िट लेना है एंड देन वी स्टिल हैव टू गो फॉर 2 more hours। तो मौसम अच्छा है, फील अच्छी है, वाइब टाइप सब फिट जा रही है, इसलिए कोई सफ़र लंबा है या छोटा है ये याद नहीं रह रहा। ओ भाई ये कौन सा मौसम है, मुंह से सिर्फ निकालने की देर थी। सलाला एग्जैक्ट सलाला बना हुआ है। आज तक यहाँ पे ये सीन देखा कभी आपने? यार बादल नथिया गली के सारे पैसे यहीं पे पूरे हो गए। अब हमने बल्कसर इंटरचेंज से एग्जिट लिया मोटरवे से और ड्राइविंग सीट पे मैं आ गया हूँ। अच्छी बात है कि अब रोड भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो छोटी हाईवेज होती हैं आपको पता है ना, उन पर ज़रा गाड़ी चलाने की फील मज़े की आती है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं मियाँ वाली की डायरेक्शन में और मूसा खेल इज़ द पॉइंट जिधर हमने जाना है। मौसम, रोड, सारा कुछ, ड्राइविंग कंडीशन बहुत मज़े की है। और जिमनी की जो मुझे एक्साइटमेंट है उसका वैसे कंक्लूजन में एंड पे दूंगा, लेकिन जो मैं जिमनी से एक्सपेक्ट करता था ना, मज़ा बिल्कुल वैसा ही करा रही है। फिर मियाँ वाली के करीब पहुंच के हमने एक और ब्रेक लिया एज वी वर पासिंग बाय अ ब्यूटीफुल स्पॉट कॉल्ड नमल लेक। ये नमल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ है। जगह बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं थी, इसलिए हमने अपना लेओवर बहुत अच्छा एंजॉय कर लिया। और ये चीज़ देख के बहुत खुशी हुई कि नमल यूनिवर्सिटी का आइडिया और लोकेशन वाज वेरी परफेक्ट। आई रियली विश एंड होप फॉर दिस प्लेस कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। अच्छा, ये आइडिया नहीं था कि शोवल का ये भी यूज़ होता है। वो उसको भी इतना लगा हुआ है। हाँ, अभी मेरे भी हैं, ये देखें, एम्प्टीज। आइडिया ही नहीं था यहाँ जब उतरे हैं कि ठीक ठाक ये कीचड़ है। जूते सबके ऐसे, गाड़ी के टायर इतने गंदे नहीं होंगे जितने सबके जूते हुए, और इतने वो वजनी हो गए, सबने शोवल से साफ़ नहीं है। शोवल अब वापस जा रहा है। यार लिटरली मुझे आज लग रहा है कि फिर से कोई अफ्रीका वाली सीन बना हुआ है। मैं डिफरेंट एरियाज़ का नाम इसलिए लेता हूँ कि बंदा उनसे रिलेट कर पाता है ना, कि ग्रीनरी उस तरह की है, वेदर उस तरह का है। ड्राइव का बहुत मज़ा आ रहा है। हम सारी रात नहीं सोए, नींद टिका के आई हुई है, लेकिन अब जैसे ही हमने इस लेक पे स्टॉप मारा है, हम उतरे हैं गाड़ियों से, मौसम देखा है, थोड़ा बहुत फ़न किया है और ड्राइव का प्लेयर एब्सोल्यूट आने लगा। रोड बहुत मज़े की है तो एक 1 डे ट्रिप है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि कोई अच्छा खासा ना ओवरलैंड ट्रिप है, क्योंकि सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे से तो हम लोग रोड पे हैं और अभी बज गया है 12:30 और लिटरली अब फील ही नहीं हो रही, वो सारी एनर्जी दोबारा से ना रिचार्ज हो गई है। सबसे बड़ा फैक्टर वेदर है। मूसा खेल पहुंचने के बाद यहाँ पे हमने लंच किया एंड वी वर अकम्पनीड बाय नौशरवान टिवाना एंड हिज फ्रेंड्स, जिन्होंने हमें इस एरिया में होस्ट किया। मूसा खेल में हमने ब्रेक लिया था, सब यहाँ पे इकट्ठे हुए, खाना वाना खा लिया। अब हमारे पास कोई 4 घंटे और है सनलाइट के। यहाँ से निकल के हम जो भी ऑफ रोड ट्रैक्स वगैरह हैं उन पे अटैम्प्ट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे जितना डे लाइट में कवर कर सकते हैं। उसके बाद जितनी एनर्जी हुई तो हो सकता है
अंधेरे में भी कॉन्टिन्यू रहे। ये जी सुजुकी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको अंडर कवर मिशन दिया गया है पाकिस्तान में सुजुकी को जिमनी प्रमोट करने के लिए। नहीं, जापान से फंडिंग आई है। सुजुकी जापान चाहिए, पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं दिया। ओके, अच्छा, अब येन में डील कर रहे हैं। ओ, सारी जिमनियाँ भी तो जापान से उठ रही हैं। ऑक्शन में जो जिमनी आती है सबसे पहले इन्हें पता चलता है। अच्छा, आगे अब जहाँ जा रहे हैं आइडिया है कितना ट्रैक है? ऑलमोस्ट कोई किलोमीटर्स में बताऊँ या टाइम में बताऊँ? टाइम में आधे घंटे का ट्रैक है। वो जो पहाड़ों वाली जो टनल टाइप जगह है वहाँ हम पहले जा रहे हैं बाद में? अभी वहीं जा रहे हैं। बस गुड हो गया। सुना है कोई लैंडस्लाइडिंग है वहाँ पे। अच्छा, माइट भी पॉसिबल हमारे भी ऑब्स्टिकल्स हों जो हम क्लियर करके जाएं। गुड हो गया। जाके देखते हैं कैसे ऑब्स्टिकल मिलेंगी तो हम घर जाके टाइटन्स को बता सकेंगे कि हमने कुछ किया है। अब मुझे लग रहा है कि हिंगोल नेशनल पार्क वाला एरिया आ गया। सो आई ऑलवेज़ ट्राई कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ करता हूँ वो किसी तरह आपको फील करवाने की कोशिश करूँ वर्ड्स के थ्रू। एंड एज़ यू नो कि ऑफ रोडिंग हमारे चैनल का एक एसेंशियल सब्जेक्ट है, तो इसको दिखाना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन इसकी फील एलेबोरेट करना भी ज़रूरी है। सो दिस इज़ वन सब्जेक्ट जिसके बारे में अगर किसी को इंट्रोडक्शन नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है ना, तो फ्रॉम अ पेरेंट परस्पेक्टिव दिस इज़ अ वेरी बोरिंग थिंग। ये वेलों का काम है, ये सरफिरी सी मस्ती है कि आप जंगलों में पत्थरों में ख्वार होने निकल जाते हो, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हो, कभी फंसते हो, फिर रुकते हो, फिर दोबारा चलते हो, समझ नहीं आती फॉर व्हाट गुड रीज़न। और जिसका ज़िंदगी भर इस काम से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा उसका यही नैरेटिव चलेगा। वो सारी ज़िंदगी रोड से ही दुनिया देखेगा और हजूम की कतार में ही ज़िंदगी गुजारेगा। बट वंस यू गेट टू नो अबाउट ऑफ रोडिंग तो बहुत कुछ बदल जाता है। सबसे पहला डिफरेंस जो आपको फील होगा वो ये है कि किसी भी मोटर स्पोर्ट कम्युनिटी के अंदर ऐसा बॉन्ड, ऐसी वाइब नहीं है जो ऑफ रोडर्स में होती है। बाकी सब मोटर कैटेगरीज लिमिटेड एक्टिविटीज में एंगेज है, बट ऑफ रोडिंग फ्रेंड्स दे गो आउट, ट्रेवल, गेट स्टक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर, sit back, relax, talk about things in an ideal environment, unlike many others। और दूसरी चीज़ वो मोमेंट होती है जहां आप अपनी ऑफ रोड मशीन के साथ सड़क पे चलते हुए एक टर्न लेते हैं और वहां सड़क से उतर जाते हैं। वहां से ऑफ रोड ट्रैक शुरू हो रहा है और आप एक और जोन में एंटर होने लगे। आपका टेरेन के साथ कनेक्शन और बॉन्ड ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, ज़्यादा नज़दीक हो जाता है। आप टेरेन और मशीन तीनों आपस में बात करने लगते हैं। And when you leave a conventional route for an off-road track, it's just like कि आपने noise cancellation वाले headphones पहन लिए हैं। जो चेंज तब आप एक्सपीरियंस करते हैं वो चेंज यहाँ से आता है। आप एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। यू फील लाइक कि आपकी पॉसिबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं। नाउ यू कैन सी मोर ऑफ लाइफ। आपका दुनिया देखने का लेंस ही बदल जाता है। वही इलाका जो आप रोड से 80 की स्पीड से ट्रैवल करते हुए जा रहे होते हैं, जब आप ऑफ रोड से देखते हैं अकेले एक जगह पे, एक एनवायरनमेंट में, तो थिंग्स लाइक नेचर टॉक अ लॉट लाउडर। एज आई सेड अर्लियर कि जब तक करेंगे नहीं ये बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन जो करता है वो ये जानता है कि हिज एवरीडे एनकाउंटर्स आर वंस इन 10 years और वंस इन लाइफ एडवेंचर्स फॉर अदर्स। और आप एडवेंचर को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार होते हैं। यू नेवर नो कि व्हाट्स गोना हैपन, कि वल्नरेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। और ऐसा ही कोई एडवेंचर इस व्लॉग में आगे होने जा रहा है। जिमनी के ब्रांड एम्बेसडर रॉक क्रॉलिंग करते हुए इन्होंने रॉक क्रॉलिंग करनी थी तो ये स्पेशली एमटीज उतरवाने गए। इन्होंने 1.5 लाख रुपए खर्चा एमटीज उतरवाने के लिए, और ये एमटीज उतार के पतली हिरन की टांगे आज ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये पीछे उस पॉइंट तक हम गाड़ियाँ तो ले आए हैं, और यहाँ से आगे जो है पहाड़ों का आपस में क्लोजर इस तरह का है कि बड़ा एक टनल नुमा जिग-जैग रास्ता है
बहुत क्लोज क्लोजर वाला। पानी जो कि बारिशों का बह रहा है ना, पानी के बहते हुए साथ साथ आवाज़ आती रहे तो आपको ऐसे लगता है आप अच्छी जगह पे। और इस वक्त टेम्परेचर, दिस इज़ 17 अगस्त इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टेम्परेचर इस जगह का है 27। यार आपको लग रहा है पता नहीं किसी जाइंट एनिमल के इंटेस्टाइन के अंदर फिर रहे हो आप। एंड गाइस मीट द मैन बिहाइंड आइडिया, नौशरवान टिवाना भाई। सर थैंक यू सो मच, इट्स वर्थ एवरी सिंगल कॉर्नर यहाँ पे आना। आई एम ग्लैड यू गाइस एंजॉयड। हेलो एवरीवन, दिस इज आवर लोकल प्लेग्राउंड एंड दिस इज द हॉटस्पॉट ऑफ आवर 4x4 terrain. We call it Tanga. Tanga is derived from the Urdu word Tang. This is because there are two mountains with that नैरो कॉरिडोर ऑफ माउंटेन। It's a narrow corridor. जबरदस्त है। आपने जो हमें ब्रीफ किया था ना आने से पहले कि आज का दिन ऐसा होने वाला है, वो वैसा ही है। और ब्रदर इज़ वेरी फेमस एंड सीनियर ऑफ रोडर ऑफ पाकिस्तान। और अब इनके और भी मज़ीद हमने ट्रैक्स इस एरिया में भी देखने पेंडिंग है। अब जी लास्ट पार्ट ऑफ डे है, हमने वो ट्रैक वापस किया, उसके बाद एक छोटी सी टी ब्रेक ली, थोड़ा सा नैप ले लिए, रेस्ट शेस्ट कर लिया। पर बिफोर वी हेड बैक टू लाहौर हम थोड़ी सी मडिंग करने के लिए एक पैच के ऊपर आए हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग में जो फन पार्ट होता है ना वो ज़्यादा मडिंग होता है, जिसमें आप गाड़ी को थोड़ा सा ज़रा टू द लिमिट्स पुश कर लेते हो, ज़रा लेफ़्ट राइट फेंकते हो ना, तो पत्थरों में तो आपको इतना वो नहीं, एज नहीं मिल पाता। क्रॉलिंग है वहाँ पर तो सिर्फ, तो ये वाला पार्ट कर लेंगे तो फिर आज के डे की जो ऑफ रोडिंग है ना वो एक ऑल टेरेन पैकेज बन जाएगा। तो ये ग्राउंड सा आ गया, इसके बाद थोड़ा सा सैंडी एरिया और उसके बाद एक मडिंग का पैच। तो लेट्स सी, एनर्जी सबकी इस वक्त लो है, लेकिन क्योंकि मडिंग का थोड़ा सा एक्साइटमेंट होती है तो मुझे ये आइडिया है कि सब देख के थोड़ा सा शायद चार्ज हो जाएंगे। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। अगर मज़ा आया तो ज़्यादा हो जाएगी, नहीं तो फिर जल्दी पैकअप करके वापसी मोटर पे। देखने के ये ट्रैक इस साइड पे और मोटर वो फंस गई है। ये देखें ज़रा आप ट्रैक में किस तरह की फील है। और
ये जी जंगल है, फॉरेस्ट की फील है, मड है, सॉफ्ट सैंड भी है, पानी भी है, और ये देखिए आप मून। चलो जी, जुरासिक पार्क में एंट्री कर ली है। लेफ्ट 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 लेफ्ट। हमने आपकी राइट को ही है। मैं फिर वो पीछे गाड़ियां जो हैं उनके लिए यह बेशक और जितनी वेरी नाइस। माशाल्लाह, उठाओ उठाओ उठाओ। तो अब मैं आपको थोड़ा सा माहौल समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस वक्त होने क्या लगा। रात के तकरीबन 10 बज गए। हम लोग मूसा खेल की सराउंडिंग्स में एक जंगल में, बारिश भी हो रही है, मडिंग भी हो रही है, फन इज़ गोइंग ऑन, और मुझ समेत बाकी मेजॉरिटी दोस्त भी गुज़िश्ता रात के जागे हुए हैं। यानी कि हम लोगों को जागते हुए 36 से 37 घंटे हो गए हैं। और ये आम 36 से 37 घंटे नहीं है, इसमें हमने ट्रेवल किया, इसमें हमारी एक्सर्शन बहुत ज़्यादा हुई है। दोपहर को हमने खाना खाया, शाम को हमने हाई टी की है, लेकिन खाया पिया कहाँ गया कुछ पता नहीं चलता इतनी एक्सर्शन में। तो मतलब हमारी बॉडी भी फुल 4x4 पे ऑपरेट कर रही है और माइलेज गिरी हुई है। अब हमारा प्लान ये था कि हम कोई एक आधा घंटा यहाँ पे मडिंग करेंगे और निकल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम ट्रैक पे डीप जाते रहे, थिंग्स सडनली स्टार्टेड टू चेंज। यार मडिंग करने का दिन को भी मज़ा आता है, लेकिन फॉरेस्ट की फील के साथ जो रात को मज़ा आ रहा है ना, ऐसे लग रहा है जंगल में घूमे हुए रास्ता बना रहे हैं। मिशन है, कोई मिशन चल रहा है ना। मुन्ना भाई आप अगर जो लेफ्ट रास्ता आ रहा है ना इधर, इसमें आज इसमें गहरा पानी शानी कुछ भी नहीं है। यार इतना क्रेजी सीन हो गया, इतना क्रेजी सीन हो गया कि कैमरा शैमरा कुछ भी नहीं दिखा सकता। ऑफ रोडिंग फुल टाइम सीरियस हो गई है। पानी सेंस करने में जो आगे कुछ गाड़ियाँ थीं उनकी कैलकुलेशन गलत हुई, और अहमद बदराना का वीगो और 2 जिमनीज़ टोटल डीप वाटर में गई हैं। जिमनीज़ रिकवर हुई हैं, और मेरी जिमनी हाशिम भाई वाली और एक रीवो, एक हाईलक्स पीछे खड़ा हुआ है। हम जंगल के अंदर से वॉक करके ये एक छोटी सी लेक टाइप बनी हुई है, जो वाटर यहाँ पे पानी फंसा हुआ है। ये जी हम आए थे रात को मडिंग करने और हमारी गाड़ी फंस गई है पानी के अंदर, और स्लोली पानी अंदर आ रहा है, बल्कि अब स्लो नहीं अब बहुत तेज हो गया। वो सामने उस तरफ जिमनीज खड़ी हुई हैं, ये दोनों अभी रिकवर हुई हैं। हम लोग अब उस तरफ नहीं जा सकते, वो भी इधर नहीं आ सकते, लेकिन किसी तरह उन जिमनीज को ना ये पानी क्रॉस करा के ना इस रास्ते से वापस जहाँ से हम पैदल आए, इधर से जंगल से रास्ता बना के लेके जाना है। और वहाँ से जहाँ से जिमनीज इधर आई थी ना, वो बहुत ही बुरा पैच है, पीछे लगानी पड़ेगी गाड़ी। और वो पड़ा है अहमद का डाला। अब डाला आप देख रहे हैं कि बिल्कुल टिल्ट होके पड़ा हुआ है, और डाले के अंदर भी पानी आ गया, वो इतना डीप फंसा हुआ है। अब ये अटेम्प्ट करने लगे कि वहाँ से जिमनी है ना, ये वाटर क्रॉसिंग करके आएगी। ये वाटर क्रॉसिंग आम नहीं है, अच्छी खासी गहरी है, एक नदी की तरह पानी है ये सारा, और रिस्की है। पीछे एफजे खड़ी है, अगर ये जिमनी फंसी तो फ़ौरन ही कुंडा डाल के एफजे वापस ले जाएगी जिमनी। बहुत क्रेजी रिकवरी हुई है। स्ट्रो स्ट्रैप बांध के हाथों से खींचा सबने जिमनी को, और जिमनी पानी से बाहर निकल आई है।
अब इस वक्त एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि ट्रैक ज़ाहिरी बात है अंधेरा बहुत ज़्यादा है, जंगल है, बारिश हो रही है, कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, गाड़ियों का शोर बहुत ज़्यादा है। इस सारे चक्कर के अंदर पता ही नहीं चला कि ऑन पर्पस ऑफ रोडिंग एक्टिविटी कब एक प्रॉपर चैलेंज में कन्वर्ट हो गई। व्लॉग करना, वीडियो बनाना, ये सारा कुछ दिमाग से ही निकल गया था क्योंकि चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज हो रही थी, हम समझ ही नहीं पाए। बट इसके साथ साथ फन लेवल भी बहुत इंक्रीज हो रहा था। अब गाड़ियां इस टाइम पे सारी ही स्कैटर्ड थी। हमारी जिमनी क्योंकि इस वक्त एम्प्टी टायर्स के साथ नहीं थी, तो डीप वाटर से पहले ही हमने उसे साइड पे पार्क कर दिया। टेरेन पे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। एम्प्टीज वाली दोनों जिमनी और अहमद बदराना का वीगो पानी में फंसा हुआ है। एफजे जो है वो सबको रिकवर करने के ऊपर है एंड द अदर हाइलेक्स वाज ऑन द टेल, तो वो भी सेफली पार्क हो गया हमारी जिमनी के साथ। लेकिन जब हम सब गाड़ियों से निकल के कोऑर्डिनेशन करने में लगे हैं तो जंगल का गुप्त अंधेरा जिसमें नीचे भी प्रॉपर नजर नहीं आ रहा। गाड़ियों की ट्रैक्शन तो दूर की बात, पैदल चलने के लिए भी ट्रैक्शन बनाने की जरूरत है। हर थोड़ी देर बाद आसपास कोई कीड़ा मकोड़ा गुजर रहा है, शर्ट से निकल रहा है, ऊपर परिंदों की आवाजें आ रही हैं, कव्वे चमगादड़ कोई पता नहीं, साथ बारिश हो रही है और ट्रेन अप डाउन है, कभी आपका पाँव पानी में जाएगा कभी मिट्टी में, और दूर से लाइटों से और आवाज़ों से पता चल रहा है कि कौन सी गाड़ी किस तरफ है। वॉकी टॉकीज होने के बावजूद हमारा ये हाल है। लेकिन इस सारे काम का जो थ्रिल लेवल है ना वो बहुत ऊपर था, जैसे वो एक सर्वाइवल चैलेंज वाली गेम वाला माहौल नहीं होता। अब बाकी सब गाड़ियां रिकवर करने के बाद जब अहमद के डाले तक हम सब इकट्ठे होके पहुंचे तब तक वो और भी बुरी तरह फंस चुका था। गाड़ी टिल्ट होके पानी के अंदर पड़ी हुई है और उसके जो दोनों राइट साइड के टायर्स हैं दे आर कम्प्लीटली बरिड इन सैंड। अब इसको निकालना उतना ही मुश्किल है जितना टाइटैनिक को। अब जी सबसे मुश्किल रिकवरी है हम इस जंगल से तो वॉक करके इधर आए हैं, वहाँ से अब एफजे रास्ता ढूंढता ढूंढता यहाँ पे पहुँच रहा है। और ये पीसा बैठे हुए डाला जो है ना वो 90 डिग्री पे पड़ा हुआ है। डाले की आप आवाज़ सुन सकते हैं एंड यू कैन सेंस कि डाले की जो सारी राइट साइड है ना वो पानी के अंदर है। आई डोंट नो अब क्या विजिबिलिटी आ रही होगी, नहीं डाला टेढ़ा पड़ा हुआ है। यार सामने देखें आप, मैं इस टाइम पे चिमनी के अंदर जंगल के अंदर से जहाँ पैदल जाने का रास्ता है ना वहाँ से हम गाड़ी लेके जा रहे हैं और आप एडवेंचर चेक करें। और वो है सामने डाला जो फंसा हुआ है। थोड़ा राइट राइट राइट। अब गिवन डैट के इस टाइम पे सब रेस्टलेस हो चुके थे, एग्जॉस्ट थे, नींद भूख प्यास सब कुछ मिक्स हो गया हुआ। लेकिन एक्टिविटी का लेवल ये था कि एक जंग वाला माहौल बना हुआ था। ऊपर से एफजे टैंक जैसा शोर मचा रही थी, उसकी मनूवरिंग और उसके उठना बैठना चलना ऐसे लगता था जैसे कोई वॉर मशीन थंडरिंग कर रही है। इसलिए वो मोमेंट जो है ना बैटल फील्ड से कम नहीं था। एंड एज वी वर ऑल इनटू द मोमेंट, तो उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये वो लो मोमेंट होती है जिसपे हर बंदा कह रहा होता है कि मैंने ये औखा शौक पाला ही क्यों। बट वंस यू आर आउट ऑफ द सिचुएशन एंड लुक बैक तो आपको बहुत मज़ा आता है एक्टिविटी का। तो खैर हाइलेक्स को रिकवर करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। एफजे ने टिल का जोर लगाया, एफजे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और शोवल के साथ जो गाड़ी के टायर फंसे हुए थे उनको भी डिग आउट करने की कोशिश की। बंदे काफ़ी ज़्यादा पानी में गए, धक्के लगाए। एफजे ने उतना ही जोर लगाया जितना कोई ट्रैक्टर लगा सकता है, लेकिन उस वक्त सिचुएशन बहुत ख़राब थी। ऊपर से इस वक्त अंधेरा था, जिस जगह के ऊपर फंसे हुए थे यहाँ की एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल थी। बाकी गाड़ियाँ उतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं। जिमनीज वर वेरी गुड बट दे आर गुड फॉर देमसेल्फ। रिकवर शिकवर करना जिमनीज की गेम तो नहीं है। और हमें इस सारी एक्टिविटी में रात के 3 बज गए। सो वी कलेक्टिवली डिसाइडेड कि अब यहाँ से निकलते हैं, वापस जाके गेस्ट हाउस पे थोड़ा आराम कर लेते हैं। सनराइज के बाद ट्रैक्टर आएगा और हाइलेक्स को तब रिकवर कर लेंगे। हम सब ने फिर नाश्ता किया, शुगल और फन को डिस्कस किया, कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत आराम भी किया और उसके बाद वी वर बैक ऑन द रोड टुवर्ड्स लाहौर। हाइलेक्स सुबह अर्ली मॉर्निंग ही रिकवर हो गया था और हम सब का तकरीबन ये 50 घंटे का एक अनोखा एडवेंचर था जो टोटल जागते हुए हुआ। वापसी पे मैंने चोरी की थी, मैं मोटरवे पे सोता है हूँ, हाशिम भाई ने गाड़ी चलाई है, अ बिग ट्रॉफी फॉर हिम। बट इन द एंड इट वाज अ वंडरफुल शॉर्ट ट्रिप एंड मैनी थैंक्स टू अहमद बदराना एंड नौशरवान टिवाना साहब फॉर वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी एंड देयर टाइम।